नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांद नगर स्कूल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। तो चलते हैं अपनी कक्षा में। तो बेटा, हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से लाला झाऊलाल के हाथ से लोटा फिसलकर अंग्रेज के ऊपर गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है और वह भीड़ लेकर लाला झाऊलाल के आंगन में आकर चिल्लाने लगता है। तो आगे देखते हैं हुआ क्या। अब जब अंग्रेज लाला झाऊलाल पर बिगड़ पड़े तो उन्होंने आगे अपना बचाव कैसे किया या अंग्रेज ने उनके साथ क्या किया। तो चलते हैं अपनी हिंदी की कक्षा में, जहां पर जानेंगे कि आगे की कहानी क्या है। तो बेटा, आज है 29 तारीख और आपका कार्यपत्रक है 27। तो साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? याद है ना, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि बिलवासी जी ने वहां की भीड़ को जैसे तैसे भगाया और अंग्रेज अफसर को कुर्सी देकर बिठाया। तो इसीलिए यहाँ पर अंग्रेज अफसर पूछ रहा है, क्या आप लाला झाऊलाल को जानते हैं? बिलवासी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निहिर रहा चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, मतलब यानी वह खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की शक्ति दी होती तो निश्चय ही वह अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिलवासी जी को वह ऐसे घूर कर देख रहे थे कि मेरा मित्र होने के बाद भी इसने मुझे पहचानने से मना कर दिया और मुझे पागल भी बता रहा है। तो इसलिए वह उस पर गुस्सा थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? बिलवासी जी बोले, पुलिस में इस मामले की रपट कर दीजिए जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताता हूं। तो अंग्रेज ने कहा, चलिए। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रत्ती लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी मानते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता हूं, मतलब है उसे एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और विद्वान मान रहे थे। तो साहब ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। बिलवासी जी बोले, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। साहब बोले, ये बात? जी साहब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था। सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उससे इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। इसे लोटे सम्राट अकबर को बहुत प्यारे थे, मतलब ये लोटा उनको बहुत प्यारा लगा। इसी के नाम पर इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबरी इसी के वजू करता था। सन 57 तक इसे शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे और कहां से आ गया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर भी खरीद ले जाए। तो देखा आपने बिलवासी जी ने क्या कहानी गढ़ दी। तो आगे देखते हैं प्रश्न। बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार मना क्यों कर दिया?
तो बेटा आपने देखा ना किस तरह से अंग्रेज बिगड़ गया था और भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो लाला झाऊलाल को बचाने के लिए बिलवासी जी ने उन्हें पहचानने से मना कर दिया ताकि वे अंग्रेज अफसर को या उनका गुस्सा शांत कर सकें और बिलवासी जी को सजा से और लाला झाऊलाल को सजा से बचा सकें। तो बिलवासी जी ने यह क्यों किया? अपने मित्र की सुरक्षा के लिए। प्रश्न 2, बिलवासी जी का क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? तो आपने अपने पक्ष में कारण भी बताना है। तो बिलवासी जी वह लोटा खरीदना नहीं चाह रहे थे, वह तो सिर्फ अंग्रेज को गुमराह कर रहे थे ताकि वह लाला झाऊलाल के कार्य को या जो उनसे लोटा गिरा उस बात को भूल जाए और उनका ध्यान लोटे की तरफ आ जाए, जिससे वह उनके मित्र को बचा सके। प्रश्न 3, बिलवासी जी ने लोटे का संबंध में क्या कहानी सुनाई? कि वह एक अकबरी लोटा है ना? तो उन्होंने यह कहानी सुनाई जो आपने अभी पढ़ी, तो वही कहानी आपने लिखनी है। गतिविधि 4, आप भी अपने घर में या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में कोई ऐसी मजेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो बेटा ये तो बड़ी क्रिएटिव चीज है, तो आप भी कोई भी मजेदार सी कहानी बनाइए और लिखिए। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। ठीक है, समय समय पर हाथ धोते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।